हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे जगन्नाथ स्नान यात्रा की। कल हमने सुना कि भगवान जगन्नाथ को बुखार क्यों आता है और वो 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं। 3 रीज़न हमने जाने, तो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहला कि वो लक्ष्मी जी के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें 15 दिन के बाद जाना है रथ यात्रा में वृंदावन धाम गुंडीचा टेम्पल। तो लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए, इसलिए उनको मनाने के लिए 15 दिन का समय सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए रखा था। इसलिए भगवान ने ये बुखार होने की, बीमार पड़ने की लीला करी। दूसरा कि जब भगवान स्नान यात्रा के लिए बाहर आते हैं तो जैसे ही गुंडीचा टेम्पल को देखते हैं उनको वृंदावन धाम याद आ जाता है, श्रीमती राधा रानी की याद आ जाती है, और जिस वजह से विरहा की जो अग्नि है, जो सेपरेशन है राधा रानी से, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। उनका शरीर तपने लगता है विरहा की अग्नि से। और नंबर 3 हमने जाना कि भगवान अपने भक्तों में विरहा भाव जो है उसको लाना चाहते हैं, ताकि भक्तों का जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा बढ़े। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती थोड़े समय के लिए, तो हमें उसका अभाव फील होने लगता है, उसकी इम्पोर्टेंस, वैल्यू पता चल जाती है। उसी तरह से भगवान जगन्नाथ भी अपने भक्तों के हृदय में अपने लिए प्रेम और बढ़ाना चाहते हैं। विरह भाव का जो रस है वो अपने भक्तों को देके भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से अपना जो कनेक्शन है वो और मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को बुखार आता है, ये लीला भगवान ने की। तो हमने 3 रीज़न जाने, अब हम जानेंगे 3 और रीज़न क्यों जगन्नाथ जी को बुखार आता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रीज़न है, यानी कि चौथा कारण, कि एक बार एक भक्त होता है माधव दास। वो रोज़ जाके भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं, कोई और सेवा नहीं, केवल झाड़ू लगाने की सेवा। बहुत ही दिल से वो सेवा करते जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन वो मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ बुखार आ जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उनके पास घर पे कोई होता भी नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए कोई होता भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके। स्वयं जगन्नाथ एक छोटे से बालक के रूप में माधव दास के घर जाते हैं और उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रदान करते हैं। जैसे कभी पानी दे दिया, कभी दवा दे दी, कभी उनके लिए कुछ खाने को बना दिया, उनकी सेवा करने लगते हैं। 1, 2, 3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन चौथे दिन माधव दास को ध्यान आता है कि इस बालक को तो मैं जानता भी नहीं, ये बालक कौन है, मैंने इसका नाम भी नहीं पूछा और मेरी इतनी सेवा ये कर रहा है, आने दो इस बालक को आज। तो जैसे ही जगन्नाथ जी उस बालक के रूप में माधव दास के घर आते हैं, जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ लेते हैं माधव दास और पूछते हैं कि कौन हो तुम जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। और जैसे ही हाथ पकड़ते हैं, उस बालक का हाथ बदल जाता है जगन्नाथ स्वामी के हाथ के रूप में, और जगन्नाथ स्वामी स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मंदिर को छोड़ के जगन्नाथ जी माधव दास के घर जाते थे हर रोज़ उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। जब ये माधव दास को पता चलता है, वो भगवान के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करता है, क्षमा मांगता है कि मैंने आपसे कितना काम करवाया, आपकी सेवा ली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप साक्षात जगन्नाथ जी हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई भूल या चूक हुई हो तो जगन्नाथ जी ने कहा कि भूल चूक नहीं हुई, तुम्हारा इतना प्रेम देख के, तुमने इतनी सेवा मेरी करी, तो जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो क्या मैं अपने भक्त की सेवा के लिए नहीं आऊँगा। तो माधव दास इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा रोने लगते हैं भगवान के चरणों में गिर के। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि माधव दास, अभी 15 दिन और हैं तुम्हारे प्रारब्ध में, इस बीमारी को तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। तो तुम्हारे कर्म है उसके अकॉर्डिंग 15 दिन और तुम्हें ये बीमारी झेलनी है। तो माधव दास कहते हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं लूँगा प्रभु, मैं 15 दिन क्या, मैं 15 साल भी, 15 जन्म भी ये बीमारी झेल सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं ले सकता हूँ। मुझे आपकी सेवा करनी है, आपसे सेवा नहीं लेनी। तो ये अपराध मुझसे मत करवाइए, मैं सारी बीमारी झेल लूँगा अकेला, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए प्लीज़। तो जगन्नाथ जी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाव में आ जाते हैं कि मेरा भक्त सफ़र करने के लिए रेडी है, लेकिन साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनकी सेवा लेने को रेडी नहीं है, उनसे कुछ हेल्प लेने को रेडी नहीं है। ये प्रेम देख के अपने भक्त का जगन्नाथ जी माधव दास को आशीर्वाद देते हैं कि जो आने वाले 15 दिन हैं, जो तुम्हारी सफरिंग है, वो सफरिंग तुमसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तो तुम्हें सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो आने वाले 15 दिन हैं, जो तुम्हें सफ़र करना है, जो बुखार में तड़पना है, जो तुम्हारी बीमारी के जो 15 दिन हैं, वो मैं अपने सर पे ले लेता हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जो तुम्हारी बीमारी है, जो तुम्हें झेलनी ही है, वो
मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ताकि वो तुम्हारे प्रारब्ध से ही हट जाए। तो जगन्नाथ जी अपने भक्त को ठीक करने के लिए उसके प्यार में अपने ऊपर ये 15 दिन की बीमारी, ये बुखार अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद बीमार पड़ जाते हैं। ये है भगवान का प्रेम जो भक्त को तड़पते हुए नहीं देख सकते, और ये है भक्त का प्रेम जो भगवान से सेवा लेने को रेडी नहीं है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब जगन्नाथ जी को एवरीडे बहुत ही सुंदर भोग लगता है, 56 भोग लगता है, अलग अलग तरीके की डिशेस उनको भोग में लगाई जाती है, लेकिन जो औषधियाँ हैं, जो कड़वी चीज़ें हैं, वो बहुत उदास हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जगन्नाथ जी हमेशा अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छी अच्छी फल फ्रूट सब्जियां, दूध दही और ये सब पकवान खाते हैं, तो जगन्नाथ जी के हमारी सेवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे? हम कड़वी दवाइयां हैं, हम औषधियां हैं, हम जड़ी बूटियां हैं, तो क्या जगन्नाथ जी कभी हम पर कृपा नहीं करेंगे, हमें सेवा का मौका नहीं देंगे? तो सारी जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, दवाइयां सब मिल के जाती हैं जगन्नाथ जी के दरबार में और उनको ये आग्रह करती हैं, ये निवेदन करती हैं, विनती करती हैं कि उनकी सेवा भी स्वीकार करे जगन्नाथ जी। अगर रोज नहीं तो थोड़े दिन के लिए ही जगन्नाथ जी उनको भी सेवा का मौका दें। तो उन कड़वी दवाइयों, औषधियों, जड़ी बूटियों को ध्यान में रख के जगन्नाथ जी उनका जो प्रेम है स्वीकार करते हैं और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। जड़ी बूटियां खाते हैं ठीक होने के लिए, बुखार की दवाइयां खाते हैं, जो कड़वी औषधियां हैं वो खाते हैं। तो जगन्नाथ जी 15 दिन उनको सेवा करने का मौका देते हैं, उनको भी स्वीकार करते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे जगन्नाथ जी कि औषधियाँ, कड़वी दवाइयाँ उनको भी सेवा का मौका दे रहे हैं। उनकी भी जो एक आशा है भगवान की सेवा करने की, उसको पूरा कर रहे हैं। हरि बोल, जगन्नाथ जी की जय। अब चलते हैं हमारे आखिरी रीजन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है अगेन, तो ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथ जी ये बताना चाहते हैं कि कोई अछूत छूत, बड़ी जाति छोटी जाति, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे भक्त, उसका प्रेम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 दिन एक्चुअली में भगवान मौका देते हैं, जो कि एक आदिवासी कम्युनिटी है, अपने स्पेशल भक्तों को सेवा करने का, जिनको बोलते हैं दैत्यपति। जो दैत्यपति जो जाति है उनको भगवान सेवा करने का मौका देते हैं। केवल वही सेवा कर सकते हैं इन 15 दिन। जो विश्व वसु थे, जो जगन्नाथ जी के प्राकट्य में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, तो जब भगवान का अपीयरेंस डे हो रहा है, स्नान यात्रा के बाद के रथ यात्रा तक के जो 15 दिन हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो उनके सबसे प्रिय है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो कौन हमारे लिए हमारे साथ होता है? ऑफिस वाले या फिर हमारे स्कूल के फ्रेंड्स या फिर हमारे दोस्त? कौन? हमारे घर वाले, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे बहन, जो हमारे सगे हैं वो हमारे साथ होते हैं, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, इवन दो जब हम बीमार हैं तो हमें उन लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से जब जगन्नाथ जी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो बीमार हैं, तो उनकी सेवा का मौका मिल रहा है दैत्यपतियों को, जो कि विश्व वसु जी के बोल सकते हैं पीढ़ी में आए हैं। उनको भगवान अपना फैमिली मानते हैं और उनके साथ भगवान ये 15 दिन रहते हैं। सारी सेवा वही लोग करते हैं और किसी को अलाउड नहीं है जगन्नाथ जी को छूना, देखना। तो ये 15 दिन जगन्नाथ जी उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई छोटा जाति, बड़ा जाति, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। जो मुझसे प्रेम करता है वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें भी इस जातियों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, भक्त बनना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। फिर जगन्नाथ जी हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो आशा करती हूँ ये जो 6 कारण हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आया होगा कि जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा है उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या महत्व है, और जगन्नाथ जी क्यों बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा, ताकि जगन्नाथ जी के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मिलता रहे आपको भक्ति का ये डेली डोज। हरे कृष्ण।